स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो आप सभी देख सकते हैं कि मैं आपको क्लास 10th का हिंदी लगातार तैयारी करा रहा हूं। तो क्लास 10th के जितने बच्चे हैं भाई 24 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है, मन लगा के पढ़िए। हिंदी में टोटल मैं वीडियो बना रहा हूं उसको अच्छे से देख लीजिए। और ये पत्र लेखन मैं आपको सिखाने वाला हूं, बस यहाँ पे बताने वाला हूं कि आपको क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है। देखिए, अगर जो हम पत्र की बात कर लें तो पत्र का मतलब होता है ना कि पत्र लिखने का मतलब आप अपनी बातों को किसी मतलब पत्र के माध्यम से किसी और के पास पहुंचाने वाले हैं, यानी कि अपनी विचारों को आप पहुंचाने वाले हैं दूसरे व्यक्ति के पास। ठीक है, तो इसी के बारे में हम कैसे लिखेंगे ये पेपर में बड़ा पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि पेपर में कई बार ये पूछा गया है और इस पे अलग अलग कंडीशन दिया जाएगा आपको कि इस पे आपको लिख के दिखाना है। तो किस पे लिख के दिखाना है, क्या कंडीशन है, टोटल बात को मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि भाई देखिए, ये पत्र लेखन है और पत्र लेखन में हमको क्या क्या बता रहे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बात बता रहा हूँ। पत्र अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम साधन है। मतलब पत्र की बात हो रही है, इसको भी आप पहुंचा सकते हैं। बड़ा तो फ़ोनो है, फ़ोन से धक्का धक बतिया दे, लेकिन सबके पास आपका नंबर नहीं ना होगा। आपको अगर जो डीएम से मतलब अलग अलग जगह पे आपको अगर जो भेजना है पीएम के पास, तो आप पत्र लिख के भेज सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अब देखिए, इससे हम भाषा के लिखित रूप में प्रयोग करते हैं, लिख देते हैं, अपने विचारों को क्या करते हैं, लिख देते हैं और उनके पास भेज देते हैं। अच्छा पत्र वह है जिसमें अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया, यानी आपने जो अपने विचारों को लिखा है, थाना में एफआईआर देना, ये सब ये पत्र के इस स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, पत्र में क्या क्या होता है भाई, पत्र, बधाई, सूचना, संदेश, निमंत्रण, शोक, हर्ष, ये सब पत्र होते हैं। ठीक है, पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र होता है और एक औपचारिक होता है। अनौपचारिक जो होता है वो क्या होता है, अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है, व्यक्तिगत। ठीक है, इसलिए इन पत्रों के व्यक्तिगत अनुभव का विवरण होता है। ये पत्र अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, निकट संबंधियों को लिखा जाता है। अनौपचारिक होता है, इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं और अपने मित्रों को दे सकते हैं। लेकिन एक औपचारिक होता है जिसमें, अब सुनिए, यह पत्राचार उन लोगों के साथ किया जाता है जिनके साथ हमारा कोई निजी परिचय नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनसे जो अपनी बातों को बताना चाहते हैं। यदि होता है तो उसमें व्यक्तिगत लगाव, आत्मीय गौण होती है। इनमें औपचारिकता और कथ्य संदेश का मुख्य होता है। इनमें तथ्यों पर, सूचनाओं पर अधिक महत्व दिया जाता है। अच्छे पत्र के गुण भी यहाँ पे है। गुण में क्या क्या है, सरलता है, बिल्कुल बातें जो है होनी चाहिए सरल और सुबोध होनी चाहिए। ठीक है, व्यवहारिक बात होनी चाहिए, बिल्कुल पढ़ने में मतलब अलग ना लगे वैसी बात होनी चाहिए। स्पष्टता होना चाहिए, आप जो कहना चाहते हो बिल्कुल विनम्र भाव में लिखना चाहिए और बिल्कुल स्पष्टता लिखना चाहिए। ठीक है, संक्षिप्तता मतलब छोटा से छोटा में आप लिख दो अपनी बातों को, यानी 2 लाइन लिखो तो उसका 10 लाइन अर्थ निकले, ऐसी बात लिखो। शिष्टाचार होना चाहिए लिखने के टाइम में। अब उल्टा सीधे नहीं कि खूब पेन से कहीं गोज दिए कहीं, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। एकदम सुंदर सुंदर, साफ साफ, अच्छे से शिष्टाचार तरीके से लिखने चाहिए। केंद्र में जो मुख्य विषय है, मुख्य विषय को बीच में डाला जाता है कि ये हेडिंग है, इस विषय पे मैं पत्र को लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने के लिए, मतलब ये जो वाद विवाद होता है, मतलब लोग आपस में तर्क वितर्क करते हैं, उसमें आपको प्रतियोगिता में भाग लेना है और उसमें पुरस्कार पाने का अनुभव बताते हुए मित्र को एक पत्र लिखना। मैंने भाग लेने, देखिए पहली बार भाग लेने तथा पुरस्कार पाने का अनुभव, पुरस्कार भी पा लिए हैं और उसका अनुभव आप अपने मित्र को बता रहे हैं। इस बात को कैसे लिखना है ये भी पेपर में आ सकता है। तो इस चीज़ को सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, साइड में अपना एड्रेस लिख देना। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, साइड में आप जो एक पेज पे लिखेंगे, सबसे बड़ी बात है कि पत्र किस पे लिखेंगे, एक पेज पे लिखिएगा, है ना। प्रश्नोत्तर संख्या साइड में जहाँ भी डालना हो डाल दीजिएगा, लेकिन वो पूरा एक पेज पे होना चाहिए। उस पेज पे साइड में आपने ये लिख लेना है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना प्रिय मित्र स्नेह, ये लेटर लिख रहे हैं आप। ठीक है, एप्लीकेशन नहीं है,
अब सुनिए, बहुत दिनों बाद, अब ये कितना अच्छे से लिखा हुआ है कि जो भी बातें हैं, बहुत दिनों बाद पत्र लिखना चाह रहा था, परंतु व्यस्तता के कारण नहीं लिख पाया। इस बार विद्यालय में वाद विवाद का प्रतियोगिता हुआ और मैं जो है उसमें विद्यालय का नंबर 1 लड़का। ये आप कह सकते हैं पूरी बातों को अपने अच्छे से लिखा और आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई तुम्हारा मित्र जो है जो भी फलाना ठिकाना, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रहे कि ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है ना, ये लाइनिंग एकदम सीधा होना चाहिए और इधर वाली लाइनिंग भी लगभग सीधा होनी चाहिए। तो आप बीच में कहीं से छोड़ो, यहाँ से लिखना शुरू करोगे, एकदम सुंदर दिखना चाहिए पत्र, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये पत्र हो गया, दूसरा भी पत्र मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि आप अपनी किसी चूक के लिए बहुत लज्जित है, मतलब आपने कोई गलती कर दिया है और आप बहुत लज्जित हैं और अपने माँ के सामने जाने का साहस भी नहीं जुटा पा रहे हैं। तथ्यों को स्पष्ट करते हुए इस बात पे आपको कैसे लिखना होगा, तो पहले तो आपको एड्रेस यहाँ डाल देना होगा, दिनांक डालिएगा, दिनांक का ना लिख सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हैं, दिनांक में तारीख लिख के XYZ भी। यहाँ पे आपको क्या डालना है लेटर में, यहाँ पे आपको अपना जो है एड्रेस डालना है, ठीक, जहाँ पे आप हैं। और यहाँ से आपको जिनके लिए पत्र लिख रहे हैं शिष्टाचार भरा होना चाहिए, पूज्य माता जी, कॉमा का प्रयोग, सादर प्रणाम, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है, विस्मय विबोधक चिन्ह जो है, इसको लगा दीजिएगा। अब यहाँ से आप पूरा इनके बारे में देखिए, पहले तो हमको ने देख लिया कि ये क्या कहा जा रहा है, उसके बारे में दिमाग लगाइए और आप बातों को लिखना शिष्टाचार से शुरू कीजिए, एकदम अच्छे से लिखिए। एक पेज में ये बात होना चाहिए, जो भी पत्र लेखन वाला कहानी है एक पेज में होना चाहिए, बिल्कुल फाइनल, ठीक है। क्या लिख रहे हैं आप, देखिएगा, ऐसे लिखिएगा कि पूज्य माता जी, सादर प्रणाम, ठीक है, आपके द्वारा भेजा गया मुझे पत्र प्राप्त आज ही हुआ है। घर के विषय में कुशल मंगल जानकर मेरा हृदय प्रसंचलित हो गया है। माँ, कुछ दिनों से मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपसे अपनी मन की बात कहने को मन कर रहा है। आपने मुझे सोहन के साथ कहीं भी जाने को मना किया था, परंतु मुझसे एक अपराध हो गया है। परीक्षा समीप होने के बावजूद भी मैं उसके साथ फिल्म देखने गया था। ये 10 वालों के लिए बात है। माँ, मुझसे गलती हो गई है, आभास है मुझे गलती का, मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। मैं आगे से इस प्रकार की कभी गलती नहीं करूँगा और मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगा। आज से मैं उससे दूर रहूँगा और मैं अपराध करने की क्षमा मांगता हूँ। ये शिष्टाचार से आप बातों को लिख दिए। आपका पुत्र अभाषा यानी XYZ कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रहे कि लेटर जब आप लिख रहे हो तो अच्छे से लिखो, शिष्टाचार उसमें होना चाहिए, बातें जो होना चाहिए बिल्कुल सही होनी चाहिए और लैंग्वेज भी सही लिखिए और ये लाइनिंग भी बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। डेट उधर डलाएगा, डेट और क्या बोलते हैं वो साइड में उधर डला जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर छात्रवृत्ति लेना है, देख लीजिए यहाँ पे अब प्रार्थना पत्र लिखने की बात हो रही है। ये 2024 में आया हुआ है कि अगर जो आप अपने स्कूल के टीचर से प्रार्थना पत्र लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे मेरे भाई। तो उसके लिए भी कंडीशन है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने हैं तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अब आपको पत्र लेखन की बात हो गई, अब यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखना है, कैसे लिखेंगे कि अब देखिए आप क्या क्या बातों को दर्शाएंगे। सुनिए, सबसे पहले आपने क्या लिखा, सेवा में कामा लगा दिए, तो बिल्कुल कामा लगाना नहीं बोलेंगे, वो सब शिष्टाचार चीज़ें होनी चाहिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य कामा, आदर्श माध्यमिक विद्यालय, जो भी माध्यमिक विद्यालय जो है जहाँ का है वहाँ का नाम, ठीक है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, सेवा में श्रीमान जो भी जिस थानाध्यक्ष, ठीक है, जिलाधिकारी महोदय, लेडीज होंगी महोदया, ठीक है, कामा दे देगी। ये आपको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। सेवा में कामा, श्रीमान प्रधानाचार्य, श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, ये जो भी आप लिखते हो कामा लगा देते हो, ठीक है। और जो भी जहाँ के वो रहेंगे, जैसे जिस थाने के रहेंगे उसका एड्रेस यहाँ पे ये आपने लिख दिया। आपने बीच में डालना विषय, बीच एकदम मध्य भाग में, और उसको बोल्ड करके लिखना है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। अगर जो आपको एप्लीकेशन थाना में भी देना होता है तो ऐसे लिखा है, विषय मारपीट के संबंध में, विषय जमीन विवादी के संबंध में, ये सब विषय यहाँ पे लिखाता है, ठीक है। और बाकी यहाँ से लिखना शुरू होता है, मान्यवर कामा दे दिए। अब कामा दे के फिर यहाँ से ये लाइनिंग एकदम सेम होनी चाहिए, देख रहे हैं ना, ये लाइनिंग सेम होनी चाहिए। यहाँ आप लिखेंगे सविनय निवेदन है कि, अब आप वही बात है जहाँ भी आपको एप्लीकेशन देना हो, जिस टाइप का एप्लीकेशन देना हो, चीज़ें यही रहेंगी, ऐसे ही लिखना आपको। मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, जैसे कि आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं, मैं सदा विद्यालय में
अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ हूँ और पिछले कई वर्षों से मैं लगातार प्रथम अभी आ रहा हूँ। इसके अलावा मैं भाषा प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता में कई बार भाग लेता हूँ और उसमें भी बढ़िया इनाम पाता हूँ। ठीक है, खेल कूद में मेरा गहना रुचि है। मैं स्कूल की कबड्डी टीम का कप्तान भी हूँ। सभी अध्यापक मेरी प्रशंसा भी करते हैं। अपने बारे में बता दिया आपने। अत्यंत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है क्योंकि आप अपनी बातों को किसको बता रहे हैं? प्रधानाचार्य से। ठीक है, कि बताना पड़ रहा है कि पिताजी को एक असाध्य रोग हो गया है। रोग ने आ घेरा है, जिसके कारण वह आर्थिक दशा ढगमगा गई है मेरे घर की। ठीक है, पिताजी स्कूल में मेरा नाम कटवाना चाहते हैं। वो मेरा मासिक शुल्क देने में असमर्थ है। मैंने अपनी पाठ्य पुस्तकों तो जैसे तैसे खरीद लिए, लेकिन शेष व्यय के लिए आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे 300 मासिक छात्रवृत्ति देने का कृपा करें, ताकि मैं अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चला सकूं। यह छात्रवृत्ति आपकी मेरे प्रति विशेष कृपा होगी। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि अब मैं मेहनत से पढ़ूंगा और स्कूल का नाम रोशन करूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। और आपने यहाँ पे कक्षा का नाम, हस्ताक्षर अपना कर देंगे, रोल नंबर डाल देंगे और दिनांक यहाँ पे लिखना है। तो आपने क्या सीखा कि जो आप पत्र लिख रहे थे उसमें आप दिनांक ऊपर लिख रहे थे, जो आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उसमें आप दिनांक नीचे लिख रहे हैं, उसमें आपका आज्ञाकारी शिष्य यहाँ पे लिख रहे हैं। वही इंग्लिश में भी सेम कंडीशन होता है, योर ओबीडिएंटली XYZ, हस्ताक्षर वगैरह। लेकिन आपको हस्ताक्षर यहाँ करना नहीं है, हस्ताक्षर लिख के दर्शा देना है, कक्षा 10 रोल नंबर इतना बस दर्शा देना है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे आप। ये बातें जो इसमें लिखेंगे वो ध्यान रहे कि पहले ये पोजीशन आपको ढंगाना चाहिए, नीचे वाला ये पोजीशन ढंगाना चाहिए, डेटेड यहाँ पे दिनांक डालना चाहिए। बीच में लिखने का जो तरीका है, विषय, यानी जो देखेंगे, जो लोग आपका कॉपी चेक करेंगे वो क्या चेक करेंगे? तो आपके लिखने का तरीका। आपने कामा लगाया है, विषय को आपने बोल्ड में लिखा है, मान्यवर के बाद कामा लगाए हैं, सभी ने निवेदन से शुरू किए। ये बातें आपकी कोई नहीं पढ़ेगा। इधर देखा जाएगा आपने क्या क्या लिखा है, दिनांक देखा जाएगा, दिनांक मत डालिएगा। अगर आपने ऐसे एक पेज में, कहाँ लिखना है मेरे भाई? एक पेज में। ध्यान रहे, सबसे बड़ी बात है कि एक पेज में लिखिएगा, उससे अधिक पेज में मत लिखिएगा। ठीक है, और ये आपको पूरा क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। तो ये पूरा फाइनल हो जाएगा। अब ऐसे ही बहुत सारा और भी दिया है। देखिए, कैनरा बैंक के प्रबंधक को अधीनार्थ ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखिए। मैंने आपको ऋण प्राप्त करना है उसके लिए। तो वही बात सेम से मैंने बोला कि जैसे मैं अभी बताया हूँ सेम वैसे, जो भी आपको जिस मुद्दे पे आपको लिखना है, जिस बात को आपको दर्शाना है, तरीका बस ध्यान रहे। पेपर में एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि पत्र हो, एप्लीकेशन हो, उसको आप एक पेज में लिखने वाले हैं। अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, मैंने समझा दिया। ऐसे ही पेपर में लिखिएगा, चाहे जिस मुद्दे पे बात हो आप लिख ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइए। और भी आपको बहुत सारा टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो हिंदी एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए मेरे भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।